आज की वीडियो है ताइवान के वीज़ा के बारे में। आप ताइवान पे ऑन अराइवल भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं भाई, सब अच्छे हैं? तो आज की वीडियो है ताइवान वीज़ा के बारे में। आप ताइवान का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और आप ताइवान ऑन अराइवल वीज़े पे कैसे जा सकते हैं। तो भाई ये कुछ नेशनैलिटीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कुछ नेशनैलिटीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप बगैर वीज़े के भी जा सकते हैं और कैसे आपको और किस किस जगह से आप वीज़ा ले सकते हैं और कौन सी नेशनैलिटीज़ को उन्होंने डिनाई किया हुआ है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरी देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि भाई ये नेशनैलिटी जो इंडियंस हैं, इंडियंस के लिए अगर उन्होंने जापान, कोरिया ट्रैवल किया हुआ है 3 साल पहले भी, मतलब 3 साल के अंदर अंदर, तो वो दोबारा वहाँ एक्सपायर्ड वीज़े पे भी एंट्री ले सकते हैं। उसको बोलते हैं ROC। एक सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, विद इन सेकेंड जो है वो आ जाता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाला है, मैं वो आपको समझा दूंगा वहाँ तक कि आपने कैसे आगे जाना है। तो वो आप प्रिंट करेंगे और टिकट करवाएंगे और चले जाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपके पास USA और UK और या यूरोपी किसी भी कंट्री का 10 साल से कम होना चाहिए, 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई पुराना वीज़ा है, तो भी आप इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2, 4, 5 नेशनैलिटीज़ हैं। मैं उनकी लिस्ट भी आगे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी प्रोसेस के क्या है। उसमें सिर्फ इंडियन, बर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं, कम्बोडिया और शायद वियतनाम, ऐसे करके कुछ कंट्रीज़ हैं। मैं उनकी लिस्ट फिर आपको आगे दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो भाई ये वेरी सिंपल है इंडियंस के लिए और उन नेशनैलिटीज़ के लिए जिनको मैंने मेंशन किया है। तो पाकिस्तानी इसके लिए मैं उनकी कॉन्सुलेट विज़िट कर चुका हूँ, मैं बताऊंगा मेरी स्टोरी के क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे जाने का। तो भाई ये अगर आप दुबई से इसको अप्लाई करते हैं तो इनका कॉन्सुलेट का ऑफिस है, ये जहाँ पाकिस्तानी इंडियन कॉन्सुलेट पड़ती है उसी के पास पुरजमान मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा पहले, अगर आप मखदूम ब्रिज वाली साइड से आ रहे हैं तो राइट साइड पे है शराफ बिल्डिंग, उसमें है इनका शायद M फ्लोर या 1 फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। तो वहाँ जाके आप वीज़ा उनसे ले सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आप दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं। उनकी इंडिया की टाइमिंग जो है 9:30 से 11:30 तक वो वीज़ा एप्लीकेशन लेते हैं और मंडे टू फ्राइडे है टाइमिंग और डेज़ जो हैं वर्किंग डेज़ हैं इनके। और अगर आपने पासपोर्ट कलेक्ट करना है तो उसकी टाइमिंग जो है वो है 3:30 to 4:30। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि पासपोर्ट कलेक्शन की टाइमिंग सब एम्बेसीज जो हैं वो सेम ही बताती हैं कि भाई अगर आपने पासपोर्ट जमा करवाना है तो उसकी मॉर्निंग की टाइमिंग होगी और अगर आपने पासपोर्ट जो कलेक्ट करना है तो उसकी आफ्टरनून की टाइमिंग होती है। ये माइंड में रखें। मैं 1-2 दफ़ा गलती करके कॉन्सर्ट चला भी जाता रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो खैर मैं चाह रहा था कि आपको इससे अपडेट कर दूँ। तो इंडिया में भाई इसकी 1 दिन में भी वीज़ा मिलता है और 3 दिन में भी मिलता है। 1 दिन वाले की 5,800 फीस है और 3 दिन वाले की जो है वो 3,800 है। तो भाई इसका टोटल प्रोसेस जो है शेंजन वीज़े की तरह ही है। जितनी रिक्वायरमेंट शेंजन वीज़े की हैं इतनी ही इसकी रिक्वायरमेंट भी हैं। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो भाई इसका जो वीज़ा है उसके लिए ITR भी आपको चाहिए। तो पाकिस्तान में इसकी कॉन्सुलेट नहीं है, आपको चाइना एम्बेसी से ही अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मेरा जो अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो लोग डिनाई कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो जो यहाँ से मैंने चाइनीज़ कॉन्सुलेट से तो नहीं चेक किया कि वो वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। मुझे प्रोसेस करना है हांगकांग का भी, तो जो भी एक्सपीरियंस वो मेरा होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो भाई ये अपना वीज़ा अप्लाई करने के चक्कर में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है मैं चाहता हूँ आप लोगों से ये शेयर कर दूँ, ताकि क्योंकि डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट प्रोसेस है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग
टिकट पे भी पैसे ज़ाया करें और होटल बुक भी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करें। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मेरी तरह इतनी ज़्यादा रिसर्च करें ताकि मैं सारा कुछ ही आपको एक वीडियो में बता दूं। तो इसलिए मैंने ये आज ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्किप कर दिया करता था कि यार चलो आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। इसी तरह आज कल कल करते करते मैं बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करना मिस कर जाता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये सारा कुछ बताना है कि भाई आपने कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात आ जाए तो भाई इसके लिए आपको पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी अगर दुबई से कर रहे हैं तो उसके अलावा एनओसी लेटर आपकी कंपनी से, और होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 15-20 हज़ार, 10 से 20 हज़ार के बीच में होना चाहिए। और इसके लिए कवर लेटर भी चाहिए और ट्रैवल प्लान भी चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं ताइवान के लिए। सेम इसका प्रोसेस जो है शेंजन जैसा है। और एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फ़ोटो चाहिए 2 वाइट बैकग्राउंड वाली, और पासपोर्ट आपका 6 महीने से ज़्यादा, और वीज़ा भी 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए अगर दुबई से कर रहे हैं। तो अगर आप दूसरी किसी जगह से कर रहे हैं तो वो उस कंट्री के हिसाब से वो सभी वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो है ही नहीं, खैर चलो अगर आप चाइनीज़ कॉन्सुलेट से भी करते हैं तो FRC और आपका वो जो है टैक्स रजिस्ट्रेशन, बैंक से जो है वो सर्टिफिकेट बैलेंस मेंटेन का जो होता है, पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ऐसे करके कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। यही थोड़ा सा फ़र्क होता है फ़ॉरेन में या पाकिस्तान में या इंडिया में। कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क नहीं है जहाँ तक मेरी रिसर्च है। 2-4 चीज़ों का फ़र्क पड़ता है जो वहाँ से देनी पड़ती हैं, यहाँ से नहीं देनी पड़ती हैं। तो भाई मैं अब आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा वहाँ चले जाएंगे। आगे क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो है लैंग्वेज जो है दूसरी है। जब आप इस पेज को खोलेंगे तो इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, तो ये पेज चेंज हो जाएगा। अब ये देखें, ये कंट्रीज़ के नाम आ गए हैं। इसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, म्यांमार है, कम्बोडिया है और लाओ है। इन नेशनलिटीज़ के लोग इस सर्टिफिकेट पे जाके ट्रैवल कर सकते हैं। और ये उन्होंने तरीक़ाकार समझाया हुआ है कि आपने कैसे कैसे करके इसको करना है और क्या इसका फ़ायदा नुकसान है। ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपको कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप ये सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा तो वो ले के सीधा आप ट्रैवल कर सकते हैं उसी जो आपको ROC का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि आप एम्बेसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नो आप देखें रेड में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो भाई ये सिंपल सा तरीक़ाकार है। जब नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये नेक्स्ट का आपको बटन नज़र आ रहा है, उसको प्रेस करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके ऊपर भाईजान पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल ऑफ कम्बोडिया, मतलब कम्बोडिया के लोग, इंडिया के लोग, इंडोनेशिया के लोग, वो सारी कंट्रीज़ मेंशन है कि वो थ्राइज हैं। ये आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल मेंशन है कि आपको ये ना लगे कि मैं अपने पास से कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है आपने जाके पूरी डिटेल जो है वो देख लेनी है। ये इंडियंस नेशनलिटी के लिए बहुत सिंपल और इजी और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। एक फ़िल्स भी इसकी फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती, कुछ सेकंड्स में ही ये वीज़ा इशू हो जाता है। तो आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इसको रीड कर सकते हैं। मैं भी आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपकी नेशनलिटी इसमें से है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या कोई जानने वाला है उसको समझा सकते हैं कि भाई ये तरीक़ाकार ऐसे है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, जो इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे इन चीज़ों तक रसाई हासिल हुई थी। तो भाई मेरी तो कोशिश यही है कि आप लोग जो है एक आसान से तरीके से खुद से सारा प्रोसेस करके तो अपने पैसे भी बचा सकते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं।
तो ये है जी, नेक्स्ट करेंगे इस पे से तो आप सीधा एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएंगे। फिर वो इसको फिल कर लें, क्योंकि मेरे पास वो डिटेल नहीं है जो मैं फ़िल करके आपको दिखाऊं। जो सिंपली चीज़ें हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसका। यहाँ पे अपने नाम, सरनेम, गिवन नेम दे के आगे पासपोर्ट का जो है नंबर जो है वो ऐसे करके, यही चीज़ें हैं सारी आपने मेंशन करके इसको फिल कर लेना है। और फिल करेंगे तो कुछ सेकंड्स में ये जो सर्टिफिकेट है वो आपके जो है ईमेल में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरे पास कोई चीज़ होती या मेरा खुद का होता तो मैं फ़िल करके आपको चीज़ें दिखा भी देता और बता भी देता, क्योंकि मैं तो इसके लिए क्वालिफ़ाई नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और ना इसमें मैंने डिटेल डाली है, आप ख़ुद ये डाल लीजिएगा। पेज मैंने आपको दे दिया है। जो भी आपको चीज़ समझ में ना आए आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। व्हाट्सएप पे मेरा इंस्टाग्राम जो है उसका लाइफ ऑफ हाशमी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा। चलें मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। उससे पहले कि मैं आपको पाकिस्तान के बारे में एक्सपीरियंस और जो अब तक मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ बताऊँ, मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ हाशमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं ऑन टाइम मिल जाती हैं। तो भाई मैंने बैंक स्टेटमेंट भी निकलवाई, होटल बुकिंग भी की, और कवर लेटर, ये वो लटन पटन, एप्लीकेशन तक मैंने उसकी टाइप कर ली, सब कुछ, मतलब A to Z हर चीज़ रेडी थी। और मैं चला गया वहाँ। मैं गया हूँ, जाके मैंने उनको पूछा जी कि मुझे वीज़ा की रिक्वायरमेंट का पूछना है। तो उन्होंने कहा जी किस पर्पज़ से? मैंने कहा जी टूरिज़म। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि टूरिज़म से तो आपकी नेशनलिटी क्या है? मैंने कहा जी पाकिस्तानी। तो उसने कहा यू कैन नॉट गो। रीज़न? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मेरे पास जापान का वीज़ा भी है, मेरे पास UAE का रेजिडेंस भी है। तो उसने कहा नो यू कैन नॉट गो। तो थोड़ा सा रूड बिहेवियर था, हत्ता कि उसने हेलो हाय का भी जवाब नहीं दिया। तो मैंने मज़ीद उससे क्वेश्चन करने मुनासिब नहीं समझे। आई डोंट नो, मेरा ताइवान वाले लोगों से इतना ज़्यादा पाला नहीं पड़ा। एक आधे बंदे से मैं मिला हूँ ट्रैवलिंग के दौरान, लेकिन वो तो बंदा ज़रा फ्रेंडली था, पता नहीं अब कैसे हैं, आई डोंट नो। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, आपको बता दिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सिर्फ बिज़नेस वीज़ा पे ताइवान जा सकते हैं जब वहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगी हो, या आपको वहाँ से इनविटेशन मंगवाना पड़ेगा और बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। टूरिज़म पर्पस से आप लोग नहीं जा सकते। क्यों कि हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, क्योंकि हम लोग चाइना की फेवर में हैं, हमारी कंट्री ने। तो इस वजह से भी शायद, आई डोंट नो क्या मामला है। कुछ 2-4 स्टोरीज़ मैंने सुनी हुई हैं फेक डॉक्यूमेंट्स वाली भी। तो मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूँगा कि भाई आप लोग ओरिजिनल तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाएं। देखें, मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं ट्रैवल करूं। बहुत साल मुझे वेट करना पड़ा, लेकिन आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। मैं दुनिया घूम रहा हूं यार। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, लाइफ में शॉर्टकट नहीं है यार, मान जाओ इस बात को। अपनी ज़िंदगी का रिस्क मत लो और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, लाइफ में शॉर्टकट नहीं। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉपर तरीके से बनाओ, सैलरी डालो, उसको डेबिट कार्ड को यूज़ करो। अगर आप GCC में हो तो आप मुकद्दर वाले हो, आप पाकिस्तान से बाहर हो तो भाई मैं आप लोगों को मुझसे क्या रहनुमाई चाहिए, मुझसे क्या फेवर चाहिए, मैं आपकी फेवर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें। आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, आप GCC की किसी भी कंट्री में हैं। ठीक है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं मेरे साथ ट्रैवल कर लें, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा जो मेरा अब तक का नॉलेज है। ठीक है ना, तो भाई कोशिश करो, हर चीज़ पॉसिबल है। जब मैं दुबई आया था तो मेरे पास तो सिंगल पेनी भी नहीं थी, विजिट वीज़े पे मैं आया था। आज मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो भाई बहुत सिंपल है। जब उस ज़माने की और इस ज़माने की तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। अब तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं। तो भाई अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या नेपाल में हो तो वहाँ से निकलो, आओ कोई जॉब ढूंढो। ऑनलाइन जॉबें मिलती हैं यार, एक्सपीरियंस वाले लोगों को काम मिलता है। आओ जॉब करो, साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ और मूव हो जाओ। सिंपल। अपने कनेक्शन बनाओ यार। लाइफ में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो लाइफ आपकी है, ज़माना आपकी मर्जी से चलेगा। याद रखना मेरी बातों को, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी होती जा रही है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।